हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ assertion A is followed by statement of reason R. First, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark first. Second, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. Third, if assertion is true statement but reason is false, then mark 3. Fourth, if assertion and reason are false statement, then mark 4. Here assertion is adiabatic elasticity of gas is greater than isothermal elasticity and reason is E adiabatic divided by E isothermal is equal to gamma. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is bulk modulus of elasticity. Now यहाँ पे we have asked about the adiabatic elasticity and isothermal elasticity. तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे isothermal और adiabatic elasticity की रेशियो की बात करनी है, उस केस में we will use here bulk modulus of elasticity, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है. दोनों में हमारे पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स चेंज होते हैं एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में, और कुछ वेरिएबल हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं. सो वी विल यूज हियर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज गिवन एज के. और यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इट शोज द चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन, जिसको हम दिखाते हैं यहाँ पे dp डिवाइडेड बाय dv बाय v, यानी जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसका हम रेशियो लेते हैं यहाँ पे चेंज इन प्रेशर के साथ, और इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं v इंटू डी डिवाइडेड बाई डी. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें पहले आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा फॉर दिस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो वी कैन से हियर फ्रॉम द आइडियल गैस पीवी इक्वल्स हमारे पास होता है एनआरटी. टी की वैल्यू हमारे पास फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा. सो वी कैन से हियर आइसोथर्मल के लिए टी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है. उस केस में वी कैन से हियर पीवी इक्वल्स कांस्टेंट. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो अगर हम यहाँ पे दोनों साइड का डिफरेंशिएशन ले, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन दैट विल बी डीवी प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट विल बी डीपी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा. नाउ अगर हम यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट कर दें वेरिएबल्स का, वी कैन से हियर इट विल बी p इक्वल्स माइनस वी डीपी बाय टीवी. और हम जानते हैं जो ये टर्म है हमारे पास ये बल्क मॉडुलस को शो कर रहा है, लेकिन ये तब की कंडीशन है जब हमारे पास यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ई एडियाबैटिक और ई आइसोथर्मल दे रखा है. तो जो हमारे पास यहाँ पे इलास्टिसिटी है हम उसको के से शो ना करके ई से शो करेंगे, एंड इट विल बी इक्वल टू द आइसोथर्मल. तो जो आइसोथर्मल में इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है इट इज इक्वल टू द पी. एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज होती है वो 0 के बराबर होती है. इस केस में वी कैन से हियर P इंटू वी रेज टू पावर गामा, ये कांस्टेंट के बराबर आएगा. अगेन डिफरेंशिएटिंग द बोथ साइड, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन इट विल बी गामा इंटू वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू डीवी प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज आएगा, और फर्स्ट फंक्शन का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल बी डीपी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. इस केस में अगर हम p इंटू गामा को लिख दें इट विल बी इक्वल टू दी जो v रेज टू पावर गामा इंटू डीपी है, ये लेफ्ट हैंड साइड जाके नेगेटिव टर्म देगा, दैट विल बी v रेज टू पावर गामा डीपी डिवाइडेड बाई v रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू डीवी. नाउ वी कैन से p इंटू गामा इक्वल्स माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे v इंटू डी पी डिवाइडेड बाई डी वी. ये भी हमारे पास यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बट ये हमारे पास जो वैल्यू है ये तब का केस है जब हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है, तो हम इसको k से दिखा सकते हैं, या फिर इस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसको e से इंडिकेट कर सकते हैं इन द केस ऑफ एडियाबैटिक कंडीशन.
नाउ अगर हम यहाँ पे ई एडियाबैटिक और यहाँ पे ई आइसोथर्मल को कंपेयर करें, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक, तो हम कह सकते हैं ई आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय ई एडियाबैटिक, और यहाँ पे ई आइसोथर्मल की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू दी KT, और इसको हमने यहाँ पे Ka के बराबर माना है। KT की जो वैल्यू है वो P के बराबर है, और एडियाबैटिक में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी P इंटू गामा के बराबर है, तो P से P कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। वी कैन से हियर जो हमारे पास ई एडियाबैटिक की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दी गामा टाइम्स ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है उसका गामा टाइम्स हमें यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिला है एडियाबैटिक प्रोसेस में। और वी कैन से यार जो गामा की वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ द आइसोथर्मल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एडियाबैटिक में जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है दैट इज ग्रेटर देन द coefficient of elasticity in the case of the isothermal. So from the given question, adiabatic elasticity of gas is greater than the isothermal elasticity. It is correct. And adiabatic में जो हमारे पास coefficient of elasticity का रेशियो होता है that is to the coefficient of elasticity in isothermal process is equal to gamma. It is also correct. तो हमारे पास यहाँ पे जो गामा की वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो हम कह सकते हैं इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।